Hello students. So in this lecture I'm going to explain about computer network. What is computer network? What types of computer network? What are the things we can use in computer network? तो ये सब चीज़ें मैं आपको जो है सिखाने वाला हूँ। बट एक बात मैं आपको बता दूँ कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर अलग-अलग तरह के टाइप्स होते हैं। वो जो है आप लर्न करेंगे। इस कंप्यूटर नेटवर्किंग के लेक्चर में सेक्शन में आपको वन बाय वन जो है डीप नॉलेज दूंगा कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित. सो होप यू अंडरस्टैंड एंड दिस इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. Let's see. Uh, so first, what is computer network? Computer network is a group of computers and computer peripherals connected via a transmission media and connecting devices. Okay, so these are the different devices you can see on the screen, like laptop, tablet, mobile phone, a router, switch, which is connected with the internet. Okay, so ये कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित सभी डिवाइसेस हैं और ये सभी डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड होते हैं तब जाके एक नेटवर्क क्रिएट होता है. तो उससे संबंधित हम जो है आज कुछ नया सीखने वाले हैं. आज से कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित डीप नॉलेज मैं वन बाय वन सभी वीडियोस में देने वाला हूँ. तो होप यू अंडरस्टैंड and you like it to understand more about what is computer network, not computer but computer network. Okay, another thing कि इसमें आप जब भी कोई भी नेटवर्क से संबंधित वर्क करते हैं तो किस तरह से वर्क होता है. क्या कंप्यूटर नेटवर्क जो है मोबाइल में कनेक्ट हो तो वो भी एक तरह का नेटवर्क है. अगर जो है मोबाइल में कनेक्ट ना हो और लैपटॉप में टैबलेट में कनेक्ट हो देन ऑल्सो वन टाइप ऑफ नेटवर्क. ओके, सो फ्रेंड्स, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि ट्रांसमिशन बेस्ड मीडिया जो है ये ट्रांसमिशन बेस्ड मीडिया है जो इंफॉर्मेशन, सिग्नल्स और जो है डेटा को ट्रांसमिट करता है. राउटर, स्विच, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू कलर्स लाइन्स आर देयर. इट मीन्स ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन and sending information to the either laptop, either tablet, or either mobile phone. In place of that, you can use different things like connecting with each other. मैंने ये एक वीडियो बनाया हुआ है ताकि आप सबको जो है ठीक तरह से ये बात जो है अच्छी तरह से जानकारी मिले, इसलिए. सो कंप्यूटर टाइप्स, पर्सनल कंप्यूटर विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ पीसीज और डेस्कटॉप कंप्यूटर. ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर में सब कुछ अलग अलग होता है. मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस सब अलग अलग होता है. उसको कनेक्ट करना होता है. तो दैट इज नोन एज अ पर्सनल कंप्यूटर और पीसीज और वी कैन सी डेस्कटॉप कंप्यूटर. लैपटॉप आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं. लैपटॉप एंड यू ऑल आर वेरी मच अवेयर अबाउट लैपटॉप. टैबलेट्स, देन स्मार्ट phone or smart mobile phones, both are the same thing. Tablet means on this it works like a laptop. You can attach external keyboard with the tablets and work on it. But the screen of the tablet is smaller than the laptop, but bigger than the smartphones. Okay, near about 10 inch is the maximum screen of the tablet, but laptop is having the screen of 14 to 17 or 18 inch screens. Now, embedded systems in machines. Embedded system means the system which is connected with the internet or working connected with the internet and working with the internet. That is known as embedded systems or internet of things. जो भी चीज़ हमारे घर में जो कोई भी चीज़ इंटरनेट से कनेक्ट होके वर्क करती है या हम रिमोटली उसको उसके थ्रू वर्क करते हैं, दैट इज नोन एज एम्बेडेड सिस्टम्स. ओके, सिंपल डेफिनेशन दे देता हूँ एम्बेडेड सिस्टम्स की. वॉशिंग मशीन, फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, रिमोट बेस्ड एसी, दे ऑल आर एम्बेडेड सिस्टम्स. बट इंटरनेट बेस्ड एम्बेडेड सिस्टम्स मीन्स आजकल जो है हम देखते हैं कि एसी भी इंटरनेट के जरिए हम मोबाइल से ऑन ऑफ कर सकते हैं. कहीं भी गए हो, भूल गए हम बंद करना, तो मोबाइल में एप्लीकेशन में देख लेते हैं एसी ऑन है, बंद कर दो. तो वो एक तरह का एम्बेडेड सिस्टम है विच इज नोन एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स. ओके, उसको आईओटी भी कहा जाता है. तो ये जो है अलग अलग टाइप्स है कंप्यूटर के जिसके अंदर हमें समझना है कि किस तरह से पूरा का पूरा सिस्टम वर्क करेगा. ओके, और किस तरह से वर्क करने के लिए हमें हेल्प करता है. दूसरी बात यह है कि जब भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो चाहे इंटरनेट पे करें या फिर वन पीसी टू अनदर पीसी लोकली करें, दैट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स. ओके,
So computer peripherals, hardware connected to computer like printer, scanner, storage media, etc. Then computer are connected with the different types of hardware, and cloud computing and data centers, server, storage devices, managing terminal offers several types of services. तो ये सब जो है वो हार्डवेयर और क्लाउड कंप्यूटिंग डिवाइसेस और डेटा सेंटर्स हैं, जहाँ पर कंप्यूटर की जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो हमें मिल सकती है डेटा सेंटर से। हम गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं तो हमारी रिक्वेस्ट विद इन 1 सेकंड के 1 लाखवें भाग में 1 lakh of part, it sends over the internet to the Google server, Google data center, and then now within seconds of 1 lakh part, it gives back reply. और जब भी हम सर्च करते हैं तो नीचे टाइमिंग दिया गया होता है कि 1 सेकंड के कितने पार्ट की स्पीड में हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली। तो ये सब जो है सर्वर, स्टोरेज डिवाइसेस, मैनेजिंग टर्मिनल्स, ऑफर्स सेवरल टाइप्स ऑफ सर्विसेज, ये सभी उसके जरिए डिपेंड्स होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेरिफेरल डिवाइसेस है, जैसे कि स्कैनर, स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर, कैमरा, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू। ओके, ये जो है तीनों के तीनों आउटपुट सेक्शंस हैं, ये तीनों के तीनों इनपुट सेक्शंस। ओके, तो इसमें अगर हम एक कुछ भी देखना चाहते हैं, जैसे स्कैनर, स्टोरेज मीडिया, ये सब जो है पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है। पेरिफेरल का मतलब है जो भी कंप्यूटर आउटपुट या इनपुट से संबंधित हो, वो सब की सब चीज़ें जो है पेरिफेरल डिवाइसेस में गिनी जाती है। ठीक है, और एक दूसरा वर्ड है पेरिफेरल डिवाइसेस करके, इसलिए उसके बाद ट्रांसमिशन मीडिया कि नेटवर्क कनेक्ट, कंप्यूटर का नेटवर्क कनेक्ट किस तरह से होता है। तो वो कनेक्ट होता है जैसे वायर्ड से केबल नेटवर्क, कॉपर वायर, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल्स, shielded or unshielded. There are two types of cables, copper. One is a coaxial cable, another is a twisted pair cable. जो हमारे हम जहाँ पर काम करते हैं, जैसे कि कोई भी कंपनी हो तो वहाँ पर जो कंप्यूटर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, तो उस कंप्यूटर कनेक्शन को जो कोएक्सियल केबल या ट्विस्टेड पेयर केबल से कनेक्ट किया जाता है। दूसरा जो है वो फाइबर ऑप्टिक केबल है। फाइबर ऑप्टिक केबल मोस्ट प्रोबेबली जो है वर्क करता है किस पे, सिंगल मोड और मल्टी मोड पे। सिंगल मोड मतलब एक वायर में सिर्फ एक ही कनेक्शन ट्रांसफर किया जाए। मल्टी मोड में कुछ कंफर्म नहीं होता है। मल्टी मोड में कभी भी कैसे भी कनेक्शन हम ट्रांसफर कर सकते हैं, कितने जितने चाहे उतने कनेक्शन ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा है वायरलेस, वेदर इट इज एयर एज ट्रांसमिशन मीडिया, हम जो मोबाइल में यूज करते हैं वो वायरलेस कनेक्शन है। फ्रीक्वेंसी बैंड, एरिया ऑफ कवरेज, एयर एज ट्रांसमिशन मीडिया, फ्रीक्वेंसी बैंड, जैसे रेडियो में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है, उसी तरह से वायरलेस कनेक्शन में भी फ्रीक्वेंसी बैंड्स होते हैं। जब हम मोबाइल परचेज करते हैं तो उसके पीछे लिखा होता है 1800 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 1000 मेगाहर्ट्ज, 1200 मेगाहर्ट्ज, वो फ्रीक्वेंसीज पे मोबाइल वर्क करता है। उसके बाद एरिया ऑफ कवरेज, मोबाइल की जो फ्रीक्वेंसी है उसके बेस पर कितनी कवरेज पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो पाएगी वो। ठीक है, दूसरा जो है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रांसमिशन मीडिया, केबल और वायरलेस का एक चार्ट बताया गया है। दोनों चीज़ें सेम है, बट डिफरेंस क्या है, केबल की लिमिटेशन होती है कि जो कहीं भी नहीं डिस्टेंस में देता, जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, उस तरह से मैक्सिमम 500 मीटर्स के अंदर। बट डेटा लॉस उसमें उतना ही होता है, क्योंकि जितना लंबा केबल डेटा लॉस होगा ही। बट वायरलेस में डेटा लॉस होता तो है बट उतना नहीं होता, और उसकी लिमिटेशंस नहीं होती है कि आप कहीं भी बैठ के जो है इंटरनेट का एक्सेस कर सकते हैं। ये है ट्रांसमिशन मीडिया इंफॉर्मेशन, जो कंप्यूटर नेटवर्क का जो तीसरा पार्ट है। उसके बाद इसमें एक और सेक्शन है, और वो है किस तरह से कंप्यूटर नेटवर्क को हम यूज़ करते हैं तो उसका बेनिफिट और सर्विसेज क्या मिलती है। ठीक है, रिसोर्सेज, रिसोर्स शेयरिंग। हमारे पास जैसे आपके व्हाट्सएप में कोई भी अच्छा वीडियो आया, मोटिवेशनल वीडियो, पॉजिटिव अप्रोच वाला वीडियो, तो वो आप जो है अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या ग्रुप में शेयर करते हो, तो वो हुआ रिसोर्स। आपके पास एक वीडियो का रिसोर्स आया, आपने देखा, आपको अच्छा लगा, आपने सोचा कि आपको वो दूसरे लोगों को भी भेजना है ताकि दूसरे लोगों को भी ये अच्छी बात जानने मिले। तो ये है रिसोर्स शेयरिंग, जिसमें हार्डवेयर रिसोर्सेज, कंप्यूटर पेरिफेरल, स्टोरेज मीडिया और प्रोसेसर्स होते हैं, वो शेयर किए जाते हैं। मतलब हमारे कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन हम किसी दूसरे कंप्यूटर से भी देख सकें। सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज मतलब फाइल शेयर कर सकते हैं, डेटाबेस शेयर कर सकते हैं, एप्लीकेशन शेयर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी जो है सर्विसेज, ब्राउजिंग एंड ईमेल्स, वॉइस कॉल्स एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग।
सर्विसेज बेस्ड ऑन ब्राउजिंग एंड ईमेल वो एक तरह की जो है परफेक्ट इंफॉर्मेशन कहीं पे भी किसी को भी हम भेजना चाहे हम भेज सकते हैं। हम इंटरनेट ब्राउजिंग कर सकते हैं और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो हम किसी को भी ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं, जो अभी हम इजीली करते हैं। दूसरा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, इसके ज़रिए हम किसी भी पर्सन, चाहे वो रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली मेम्बर हो या कोई भी हो, उसके साथ हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं बिना देखे या फिर उनको उसको देखते हुए भी बात कर सकते हैं। ये है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एक एक साथ हम 4-5 लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये जो है नेटवर्क के बेनिफिट्स है और उसकी जो सर्विसेज हमें मिलती है वो सर्विसेज है। बेसिक नेटवर्क एलिमेंट कौन कौन से है? बेसिक नेटवर्क एलिमेंट 5: एंड डिवाइस, कनेक्टिंग डिवाइसेस, मीडियम, मैसेजेस एंड प्रोटोकॉल। पहला है एंड डिवाइस, मतलब कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, सेंडिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। आप व्हाट्सएप पे बात करते हैं किसी से तो वो भी आपको रिप्लाई करता है, तो वो हुआ एंड डिवाइस कम्युनिकेशन। ठीक है, कनेक्टिंग डिवाइस, स्विच, राउटर एंड एक्सेस पॉइंट। हम मोबाइल से यूज़ करते हैं तो मोबाइल में भी स्विचेस होती है, राउटर्स होती है, बट वो एक तरह का प्रोसेस माइक्रोचिप के अंदर होता है, तो हमें देखने को नहीं मिलता। पर हम जिस नेटवर्क को यूज़ करते हैं, चाहे एयरटेल हो, वोडाफोन हो, जियो हो, उस नेटवर्क में हम हमारा डिवाइस कनेक्ट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। मीडियम हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं? वायरलेस मीडियम या वायर्ड मीडियम, कोई भी यूज़ करके यूज़ जो है इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा जो है मैसेजेस, इंफॉर्मेशन ट्रैवलिंग थ्रू नेटवर्क, नेटवर्क के थ्रू पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ट्रैवल हो सकती है। प्रोटोकॉल्स, रूल्स गवर्निंग इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, कोई भी रूल्स जो वो एक तरह से फॉलो किया जाता है। इंटरनेट का प्रोटोकॉल है कि हम बिना इंटरनेट के किसी से बात नहीं कर सकते, तो ये प्रोटोकॉल। अगर हमारा आईपी एड्रेस हमें जानना है तो हमें मोबाइल के सेटिंग में जाना होगा, अगर मोबाइल है तो, या फिर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के अंदर जाना होगा, अगर वो नहीं है तो किसी और में भी हम आईपी एड्रेस जानने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट किसी और मतलब कमांड प्रॉम्प्ट में भी देख सकता है। ये है पूरा का पूरा बेसिक नेटवर्क एलिमेंट सेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसके अंदर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका सब डाउट सॉल्व करके को जरूर हेल्प करूंगा। तो ये था आज का कंप्यूटर नेटवर्क का सेक्शन 1 पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से कंप्यूटर नेटवर्क यूज़ किया जाता है। ओके, सो थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो हैव अ गुड डे, गुड बाय।